हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भैया अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, उसको हम समझेंगे, जो कि लगभग बार क्लास 10th में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है प्रकाश का अपवर्तन। तो भैया यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा है, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन का यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन लिखा है, परंतु मैं आपको इस वीडियो में 3 डेफिनेशन इसको बताऊंगा, जिससे आप क्या करते हैं, अपवर्तनांक का जो अपवर्तन होता है इसका परिभाषा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको फिगर समझ लिए तो आप डेफिनेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो आइए फिगर को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं है, वो तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कोई ये एक सतह है, इसके ऊपर एक अलग माध्यम है, इसके नीचे अलग माध्यम है। मान लेते हैं ये एक विरल माध्यम है और ये नीचे क्या है, सघन माध्यम है। अब भैया विरल सघन क्या है, तो जिसमें प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। तो आशा करते समझ गए होंगे। इसका मतलब मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पर है एयर, मतलब वायु है, और ये क्या है भैया, मान लेते हैं वाटर है, मतलब जल है। तो इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, इसमें कम होगी। अब याद रखेंगे भैया कि जब प्रकाश की किरणें, जब कोई भी, इस कलर से मैं लिखूं, तो जब कोई भी प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं, ठीक है, तो जो सतह पे टकराएंगी, ठीक है, तो एक सतह पे टकराएंगी तो वहां पे हम एक खींच लेते हैं अभिलंब, ठीक है। तो ये सतह पे टकरा गई, उसके बाद ये क्या होती है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु अभिलंब की ओर ये क्या हो गई, झुक गई। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं सबसे पहला डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये सबसे पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरी बात, दूसरा, ये तो हम अंत में बताएंगे तीसरा डेफिनेशन इस प्रकार करने को। तो ये पहला डेफिनेशन हो गया। अब दूसरा डेफिनेशन आपको समझना है, तो इससे पहले आपको कुछ बातें जान जाना चाहिए। सबसे पहले कि ये जो किरण आ रही है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं भैया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं आपतित किरण, ठीक है। ये जो किरण है इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है, इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। ये जो है ये रेड कलर का, ये क्या है, अभिलंब है। याद रखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखें अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे अपवर्तन कोण, इसे हम आपतन कोण, मतलब आई को हम क्या कहते हैं भैया, आपतन कोण, आर को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। तो आशा करते हैं ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखेंगे। ये फिगर समझ लिया ना, तो इसका तो डेफिनेशन तो समझ में आएगा ही, ये नियम उसी पर बेस्ड है, इसलिए ये सभी मैं लिखवा रहा हूं एक एक करके। तो आपको याद रखना है कि इसे हम आपतन कोण कहते हैं, इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा, यदि हम डेफिनेशन इसका कर दें तो दूसरा मान लेते हैं, यहाँ पे ऊपर मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये सघन माध्यम है, इधर मान लेते हैं विरल माध्यम है, ठीक है। सघन मतलब क्या, प्रकाश की चाल अधिक है, इसमें कम है। अब ये मान लेते हैं कि जो सघन माध्यम है इस पर प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। तो मान लेते हैं सघन माध्यम से, इसमें विरल से सघन में आ रही थी, अब इसमें प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो ये क्या होंगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब विरल से सघन में आ रही थी अभिलंब की ओर झुक रही थी, परंतु जब सघन से विरल में आएंगी तो ये अभिलंब से दूर हटेंगी। इस कलर से मैं लिखूं तो अभिलंब से क्या होंगी, दूर हटेंगी, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु ये अभिलंब से दूर हट गए। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो या तो आप ये कह दीजिए या आप ये कह दीजिए, आशा करते समझ गए होंगे।
तीसरा जो कि भैया दोनों को मिलाकर हम डेफिनेशन ये बनाया है, इसको आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक समांगीय पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें किसी एक समांगीय पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगीय पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं ये तीसरा भी आपको समझ में आया होगा कि भैया जो विरल माध्यम है, मतलब जो वायु माध्यम है, तो इसमें जो क्या होगा, वायु एक सामान्य रूप से फैला होगा, इसीलिए हमने कहा समांगीय पारदर्शी एक माध्यम का मतलब ये होता है कि जिसमें प्रकाश की जो होता है वो क्या करता है, आर पार निकल जाएगा। तो वायु हो या कांच हो, उससे प्रकाश आर पार निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इसलिए हमने लिखा है कि एक समांगीय हो, पारदर्शी माध्यम हो, इसलिए हम करेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी एक समांगीय पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगीय माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। देख रहे हैं कभी अभिलंब की ओर झुक रहा है, कभी अभिलंब से दूर हट रहा है, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसलिए हमने लिखा है जब प्रकाश की किरणें किसी एक समांगीय पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगीय पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं अपवर्तन का डेफिनेशन बहुत ही डिटेल में किया गया है। अच्छा करते हैं आपको मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अपवर्तन के जो नियम होते हैं उसको बहुत बार पूछा गया भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ले लेना है, ठीक है। इसको एकदम याद करके ही जाना है, क्योंकि 2022 इससे जस्ट पीछे वर्ष में भी ये पूछा गया था यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो और भी बोर्ड में पूछा गया होगा, परंतु यूपी बोर्ड में ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो भैया ये है कि यदि आ जाता है अपवर्तन के नियम लिखने का, तो आपके लिखेंगे अपवर्तन के दो नियम होते हैं। उसके बाद लिखेंगे अपवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार, अपवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। यहाँ पे देखिए ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तीनों एक ही सतह पे है ना। तो इसीलिए हमने लिखा है कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं। इसीलिए आप लिखेंगे कि अपवर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तो ये प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम याद रखेंगे भैया कि क्या होता है, जो आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। ये द्वितीय नियम है, मतलब अपवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार ये फॉर्मूला आप नोट्स में याद लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं फिगर को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे इसके लिखने के बाद आपको लिख लेना है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। और हम जानते हैं भैया आई क्या है भैया, आपतन कोण है, और आर क्या है भैया, अपवर्तन कोण है। और साइन को हम जया कहते हैं हिंदी में, तो हम कह सकते हैं यही, इसलिए हमने कहा कि आपतन कोण, आई है आपतन कोण, तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। ये क्या है, म्यू जो है ये नियतांक है, इसी नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसलिए हमने कहा कि अपवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे ही हम स्नेल के नियमों के नाम से जानते हैं। इतनी बात इसको लिखने के बाद आप पुनः लिख लेंगे, इस फॉर्मूले के लिखने के बाद आप लिखेंगे इसे स्नेल के नियमों के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्नेल का नियम भी बहुत बार पूछा गया है। तो आशा करते हैं आपको स्नेल का नियम भी आपको पता चल गया होगा। यदि आ जाता है स्नेल का नियम लिखिए तो आप लिखेंगे कि आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं तथा इसे हम स्नेल के नियमों के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं आप लिख लेंगे। ये अपवर्तनांक का पहला फॉर्मूला है। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, इसको भी आप लिख लीजिएगा कि म्यू इक्वल टू होता है v1/v2, ठीक है। या तो म्यू की जगह पर आप n भी लिख सकते हैं। अब भैया v1 v2 क्या है, तो ये प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल है v, ये द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल है v2, ठीक है। तो ये दोनों माध्यम में जो प्रकाश के चाल का अनुपात है क्या है, अपवर्तनांक। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा अपवर्तन और अपवर्तन के प्रकार। तो मैं यही कहूंगा यदि समझ में आया है तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
दूसरी बात यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज एक एक करके इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक को हमें मिले और तैयारी बोर्ड एग्जाम का पूरा कंफर्म हो जाए। तब ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके सभी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मांग सकते हैं क्लास 10 के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। तो आशा करते हैं आपको समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो पढ़ना चाहते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे आप मैसेज करके आप मांग सकते हैं कि क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक या क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।